हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड्स, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में बात की थी। तो जो क्वेश्चंस पिछले लेक्चर के रह गए थे उसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इट सेज अ क्रिस्टल हैज 2.5 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, इसके नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या दिया हुआ है कि कितने मोल्स ऑफ पार्टिकल्स है, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। 2.5 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n है। इसको आप और सॉल्व करो, मोल्स में दिया है, एग्जैक्ट नंबर तो दिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, मोल्स के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 2.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। Na क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। ये आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो 2.14 इंटू 6.022 करना है। इसको आप ऐसे कर सकते हो 25 इंटू 6, ठीक है। और आप क्या कर लोगे, 10⁻⁻1 कर लोगे, 10⁻23 कर लोगे। फॉर शॉर्टनिंग द कैलकुलेशन मिनिमाइज करने, इजी करने के लिए हमने ये किया। और इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लिजिबल, इसको कट आउट कर दिया। जबकि आपको ऐसा करना नहीं है, 0.022 की वजह से आंसर्स आपके बदल सकते हैं। 25 इंटू 6 कर लो, 5 6 30, 6 2 12, 15 कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। ये 10⁻⁻1 था और ये 10⁻23 था। ये 10⁻⁻1 हमने क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे 2.5 था जिसको हमने 25 कर लिया, ठीक है। तो 25 हमने बढ़ा दिया नंबर, तो 10⁻1 ये छोटे नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 150 है, 10⁻1 है, कैंसिल हो गया। 15 इंटू 10⁻23, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, किसके, इस पूरे क्रिस्टल के, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल गए। अब हमें बताना क्या है, फर्स्टली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बताना है, दूसरा हमको क्या बताना है, टेट्राहेड्रल। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, n ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू n, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑलराइट। एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, ओके, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे, टीवी इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड्स का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो NOV विल बी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू 15 इंटू 10⁻23, इतने होंगे, ठीक है। या तो फिर 1.5 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड आंसर बोला था टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n। यहां से देखो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ n, तो मतलब 2 इंटू 15 मतलब कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। या फिर लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻24, इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, राइट। थर्ड आपका आ जाता है टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स के लिए क्या करोगे, दोनों ही वॉइड्स को प्लस करोगे। पहले नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना था, 15 इंटू 10⁻23 था, इसको प्लस करोगे विद 30 इंटू 10⁻23। यहाँ पे हमने 30 क्यों कंसिडर किया, ऊपर हमने वो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अगर चीजें सेम होगी, यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों चीजें अगर सेम होगी तो आप इसको कॉमन बना के एक्सक्लूड कर सकते हो। हमको इसको एक्सक्लूड करना ताकि हम बाकी के ये दो कांस्टेंट्स को प्लस कर सके। इस केस में आपको क्या करना रहेगा, इस तरीके से आप करोगे। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 15 प्लस 30 कर लिया और दोनों में से आपने कॉमन क्या निकाल लिया, 10⁻23। यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, दोनों को निकाल लिया, इन दोनों को प्लस कर दिया। 45 इंटू 10⁻23 इज योर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी लैटिस। अब एफसीसी लैटिस है, ये तो इधर ही सॉल्व हो जाएगा। एफसीसी लैटिस है, राइट। एफसीसी लैटिस में हमको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 4 होता है। तो हमको पता है, पूछा क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट विल बी इक्वल टू 4 ओनली। सिंपल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 4 होंगे, बिकॉज एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता है कितने होते हैं, 4 होते हैं। वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन 1 सीसीपी लैटिस, सीसीपी लैटिस है। अब यहाँ पे सीसीपी बताया है, सीसीपी इज सेम एज एफसीसी। यहाँ पे हमने जब पैकिंग की बात की थी, जब थर्ड लेयर हमने पैकिंग करवाई थी, तभी हमने बताया था कि सीसीपी और एफसीसी एक ही है और एचसीपी अलग है। सीसीपी एफसीसी एक ही है, तो जो सीसीपी का, जो एफसीसी का नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वही सीसीपी का होगा। सीसीपी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 4 है। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे 2 टाइम्स,
ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 4 है, तो उसको 2 टाइम्स कर दोगे 8 आ जाएगा। सो 8 इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यही आपको पूछा था, यही आपका आंसर है। लास्ट के जो क्वेश्चन मैंने दिए थे पिछले लेक्चर में, उसका ये सोल्यूशन है। आप पिछले लेक्चर में जाओगे तो आपको इसके ऊपर के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के हमने तीनों के सोल्यूशन निकाल लिए हैं। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू द टुडेज लेक्चर, दैट वाज पैकिंग एफिशिएंसी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। हमारा सॉलिड स्टेट कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट अलग अलग टाइप ऑफ पैकिंग जो देखी जाती है। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, एक तो हमने देखा था सिंपल क्यूबिक पैकिंग, सिंपल क्यूबिक के बाद में हमने देखा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एक था, ठीक है। और फिर इसी को ही हमने सीसीपी भी कह दिया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। फर्स्ट 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में हमने देखा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दो तरीके से होती है। एक आपका सीसीपी आ जाता है जिसको हम एफसीसी भी कहते हैं, और एक नॉर्मल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर होता है उसको हम एचसीपी कहते हैं। तो एचसीपी, सीसीपी, एफसीसी ये सब कब होता है, एचसीपी और ये फर्स्ट एचसीपी हो गया, और दूसरा सीसीपी और एफसीसी। ये सब किसके सब टाइप से, एचसीपी के है। एचसीपी के कौन से डायमेंशन के, 2 डायमेंशन के जो 3 डायमेंशन के जो 2 सब टाइप्स आते हैं उसके अंदर है। तो ये जो एचसीपी होता है ये पहले तो दो लेयर्स, इसके अंदर एक प्लेन बना होता है, 2 डायमेंशन का होता है, एक प्लेन बना होता है, उसके ऊपर थर्ड लेयर कैसे लगानी है उसके बेसिस पे ये आता है कि एचसीपी बनेगा या फिर सीसीपी फेस सेंटर्ड बनेगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी। आज हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं, अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, किसी को पता है? अगर देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, बेसिकली जैसे नाम आप लोग पढ़ रहे हो उसी से आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी। एक तो हमारे पास में क्या सब्जेक्ट है मेन, हम बात कर रहे हैं अबाउट यूनिट सेल्स, हम बात कर रहे हैं अबाउट लैटिसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सारे टर्म्स उसी में यूज होते हैं। यूनिट सेल क्या है, लैटिस क्या है, ये सब आपको पता होगा। अब इसके अंदर जो है हम क्या लगाते हैं लैटिसेस पे, स्फीयर्स लगाते हैं, मतलब बेसिकली क्या लगाते हैं, पार्टिकल्स लगाते हैं जो कि कहां पर प्लेस्ड होते हैं, लैटिस पे प्लेस्ड होते हैं। तो सपोज ये लैटिस पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्फीयर्स लगेंगे वो ये एक स्फीयर हो गया, दूसरा स्फीयर हो गया, तीसरा और चौथा। तो ये इस तरीके के हमारे कुछ लैटिसेस होते हैं अलग अलग टाइप के, जहां पर उसके पॉइंट्स जो बनते हैं, जो क्रिस्टल यूनिट सेल के अंदर जो पॉइंट्स है, लाइक दीज आर द लैटिसेस, यहाँ पर क्या प्लेस्ड हो जाते हैं, जाकर के हमारे पार्टिकल्स प्लेस्ड हो जाते हैं। कौन से पार्टिकल्स, जिसका लैटिस है, जिसका क्रिस्टल है, जैसे कि सोडियम हो जाता है, या फिर वी कैन टॉक अबाउट सिल्वर हो जाता है, या फिर वी कैन टॉक अबाउट गोल्ड हो जाता है। तो ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो स्पेस उन्होंने लिया है वो हो जाता है उनका स्पेस ऑक्यूपाइड। लेकिन ये स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई करने के बाद वो जो यूनिट सेल है वो कितना एफिशिएंटली पैक्ड है, व्हाट आई एम सेइंग, एफिशिएंटली कितना वो पैक्ड है, ये हमें किससे पता चलता है, पैकिंग एफिशिएंसी से पता चलता है। तो मतलब हमें ये तो पता है कि ये कोई यूनिट सेल है, लेकिन ये कितना अच्छे से डेंसली पैक्ड है, ये हमें किससे पता चलेगा। सो फॉर दैट वी हैव पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितना उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, ऑक्यूपाई कितना किया है, हाँ, मतलब यूनिट सेल का ऑक्यूपाई जो है, ये तो वॉल्यूम जो है दैट विल बी इक्वल टू ए क्यूब बिकॉज दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ये एक यूनिट सेल है जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया रहेगा वो क्यूब का ही तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा ना। तो क्या होता है, वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये हम कब करते हैं, इन केस ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूब में तो ये सारे सेम होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा इफ वी डिटरमाइन एनी ऑफ द एज लेंथ एज ए। अगर हमने कोई भी एज लेंथ को ए मान लिया, एज लेंथ अगर हमने क्या मान ली, यूनिट सेल की एज लेंथ हमने ए अज्यूम कर ली, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम हो गया एंटायर यूनिट सेल का। लेकिन हो सकता है कि यूनिट सेल के अंदर हो सकता है ये 8 स्फीयर्स नहीं प्रेजेंट हो कॉर्नर पे, हो सकता है एक स्फीयर निकल गया हो सकता है 2 स्फीयर्स निकल गए हो सकता है यहाँ से छूट के वो कोई यहाँ पे आके बैठा हो। ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग टाइप के यूनिट सेल देखे जाते हैं, जैसे कि बॉडी सेंटर्ड हो या फिर हो सकता है सिंपल क्यूबिक हो। तो सबके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी अलग आएगी, ठीक है। वो क्यों आएगी, बिकॉज जो स्फीयर्स है वो कम ज्यादा है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे, कहीं पे कम कंट्रीब्यूट कर रहे। तो उस हिसाब से इस बार के लेक्चर में हम देखेंगे कि किसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहला जो हमने टाइप ऑफ यूनिट सेल देखा था दैट वाज पैकिंग एफिशिएंसी।
सबसे पहला आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर सबसे पहले तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ कितने होते हैं। 1 नंबर ऑफ पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। किस बेसिस पे बोलोगे आप? ये आपका जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जो ये प्लेस्ड होंगे वो कहां पर होंगे? ऑफकोर्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। और हमें पता है कि जो स्फीयर होता है, एक स्फीयर जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो कितना अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वन स्फीयर प्रेजेंट एट द कॉर्नर कितना होता है? 1/8 पार्ट होता है। 1/8 पार्ट ऑफ व्हाट? ऑफ द स्फीयर। एंटायर स्फीयर कंट्रीब्यूट करता है ये स्फीयर पूरा, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है जो एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, ये स्फीयर कैसे 1/8 पार्ट देता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। आई गेस ये 3rd लेक्चर या 4th लेक्चर मैंने बताया था, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। 1/8 पार्ट अगर आपको एक स्फीयर से मिल रहा है जो कि कॉर्नर पे प्लेस्ड है, क्योंकि बॉडी सेंटर जो होगा उधर पे बीच में स्फीयर प्रेजेंट होगा, बीचों बीच यूनिट सेल के, और वो पूरा 1 कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज वो 1 जो स्फीयर प्रेजेंट है यूनिट सेल के बीच में वो और कहीं पे भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, वो पूरा यूनिट सेल के बीच में प्रेजेंट है। मतलब वो पूरे यूनिट सेल के अंदर वो एक पार्ट को वो क्या कर रहा है? पूरा 100% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बीसीसी में अलग आएगा। अब कॉर्नर से अगर हम देखें तो 1/8 पार्ट देता है एक स्फीयर। ऐसे कितने स्फीयर प्रेजेंट है हमारे पास में? 8 कॉर्नर्स होते हैं, इसलिए 8 स्फीयर्स प्रेजेंट है। 8 कॉर्नर्स के कितने स्फीयर्स हो गए? 8 स्फीयर्स हो गए। और अगर हम देखें 1/8 पार्ट एक स्फीयर से मिल रहा है, एक स्फीयर से 1/8 पार्ट मिल रहा है, ऐसे 8 अगर हमारे पास में स्फीयर्स प्रेजेंट है तो दैट विल कम आउट टू बी आउटपुट। ये क्या है? ये बेसिकली आउटपुट है जो एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बना रहा है। तो ये सिंपल क्यूबिक में हो जाता है। सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? सिंपल है कि हमारे पास में क्या होना चाहिए? एक तो क्यूब होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्यूब बनाते हैं। सपोज तो ये हो गया एक पूरा यूनिट सेल। अब हम देख रहे थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो यहां पर एक स्फीयर है, यहां पर एक स्फीयर है, यहां पर इस तरीके से कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट है? स्फीयर्स प्रेजेंट है। ये डायग्राम आपको इमेजिनरी डायग्राम है, ठीक है। किस तरीके से प्रेजेंट होता है? बेसिकली एक एज लेंथ पर अगर आप देखो तो आधा जो है, आधा ये जो एज लेंथ है इसका आधा पार्ट इज कवर्ड बाय इसका पूरा ये रेडियस, और जो आगे का दूसरा एज लेंथ, आधा एज लेंथ बचा है दैट इज कवर्ड बाय द रेडियस ऑफ अनदर स्फीयर। तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये पूरा एज लेंथ है, दिस इज द एंटायर एज लेंथ। यहाँ पर जो मिड लाइन बन रहा है इसके ये साइड एक स्फीयर प्रेजेंट होगा, इसके दूसरे साइड एक स्फीयर प्रेजेंट होगा। तो मतलब जो एज लेंथ आएगी दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ आर। ये बेसिक है कि आपको याद रखना ही है। जो ए निकल के आएगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ आर। 2 टाइम्स ऑफ आर हमने ऐसा क्यों बताया है? ये ए जो है ना दैट इज ए इज इक्वल टू 2r इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ एससी यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में ये ऐसा देखा जाता है। कैसे? हमने कैसे ये रिलेशन डिटरमाइन किया? बिकॉज हमें पता है ये पूरा एज लेंथ है, और जो स्फीयर्स कॉर्नर के प्रेजेंट होते हैं, जो स्फीयर्स कॉर्नर के प्रेजेंट होते हैं ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि इनका जो रेडियस होता है दैट मेक्स हाफ ऑफ द एंटायर एज लेंथ। एक एज लेंथ का हाफ पार्ट कौन बना रहा है? यहाँ का स्फीयर का रेडियस पार्ट बना रहा है। तो ये आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पर हमने क्या रिलेशन फॉर्म किया? अब ये जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो सब में आएगा, सब में अप्लाई होगा। क्या फॉर्मूला है वो? सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स अपॉन पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज के फॉर्म में निकलता है। तो पहले एक रेशियो निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। ये जो रेशियो है दैट इज योर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यही तो हम निकाल रहे हैं ना। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी कि इतना एरिया मैंने आपको दिया था, ये पूरा एरिया, ये टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया हो गया, या फिर टोटल वॉल्यूम हो गया कि हमने पूरा इतना वॉल्यूम आपको दिया था, इसके अंदर से आपने कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है दैट इज द एक्चुअल एफिशिएंसी ना, कि इतना दिया था लेकिन इसके अंदर से इतना उन्होंने ऑक्यूपाई किया, उतना डेंसली वो चीज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? वही चीज निकाल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम। जो आप मार्क्स अपनी एफिशिएंसी देखते हो, पेपर को एनालाइज करते हो, उसके अंदर आप क्या देखते हो कि 100 मार्क्स का पेपर था,
मतलब आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते थे, लेकिन आपने कितना स्कोर किया, 70% किया, 50% किया, 40% किया, तो यह आपके पेपर की एफिशिएंसी आपने निकाला, राइट। वैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यूनिट सेल के अंदर इतना पूरा एरिया, हमको इतना पूरा वॉल्यूम हमें मिला था यूज करने के लिए, इसके अंदर से स्फीयर्स ने कितना ऑक्यूपाई किया है। और जैसे कि अगर हमने यहाँ पर भी देख लिया, यहाँ पर भी देख लिया, तो यहाँ पे बीच में कुछ स्पेस बच जाएगी इन सब के बीच में, क्योंकि यहाँ के एरिया में कोई प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि ये दो स्फीयर है, इन्होंने यहाँ का पूरा एरिया तो ऑक्यूपाई कर लिया, ये भी एरिया पूरा ऑक्यूपाई कर लिया यूनिट सेल का, लेकिन ये एरिया तो बाकी रह गया ना। तो वो जो वॉल्यूम बाकी रह जाता है, वो उसका क्या बताता है कि ये इतना कम एफिशिएंट है। तो एफिशिएंट है ये हमको कैसे पता चलेगा, बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सारे केसेस में यही फॉर्मूला यूज होगा। अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें और इस फॉर्मूला को अभी हम अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इसके अंदर, देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फीयर, हमको पहले क्या पता करना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फीयर मतलब वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है ये, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमें क्या निकालना है, आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, या फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, दैट विल बी ए क्यूब। तो अभी इन दोनों की ए क्यूब हमें पता है, ए क्यूब क्या है, ए क्यूब इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। इसको हम पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर था, कितने स्फीयर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो अगर बीसीसी का अगर आप निकालोगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फीयर सपोज करते हैं एक्स आता है, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं, वॉल्यूम अगर टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स देखें इन केस ऑफ बॉडी सेंटर, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज एक स्फीयर का हमको वॉल्यूम नहीं निकालना है, यहाँ पे 2 स्फीयर्स, 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एन कितना होता है बीसीसी के केस में, दैट इज 2, एफसीसी के केस में 4। तो टोटल वॉल्यूम जो स्फीयर ने ऑक्यूपाई किया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय नंबर ऑफ स्फीयर प्रेजेंट। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्फीयर क्या है, एससी के अंदर एक ही पार्टिकल होता है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। तो एससी के केस में अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये जो ए क्यूब हमने नीचे लगाया है, ये ए क्यूब जो हमने नीचे लगाया है, ये ऐसी ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये ए क्यूब बीच में आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमको जो फॉर्मूला रिलेशनशिप फॉर्म करना है, दैट इज बिटवीन आर एंड ए। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहां पर आर क्यूब है, आर इज इक्वल टू ए का हाफ, ए का हाफ ही तो है ना आर, आर क्या है, दैट इज a/2, ठीक है। तो हमको पता है कि जो a होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ r, जो एज लेंथ है वो 2 रेडियस के मिलने पे बनी है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, एज लेंथ का हाफ हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, 4/3 पाई का वैल्यू कितना है, 3.14, और r क्यूब दिया है, तो दैट विल बी a क्यूब अपॉन 2 2 4 4 2 8, इतना आ जाएगा। नीचे की तरफ a क्यूब आएगा एज इट इज, ये a क्यूब से कैंसिल हो गया, 8 2 4 1 इस तरीके से कैंसिल हो गया, 3, ठीक है, 10.04 आ रहा है, इसको हम कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल आउट हम इसको कर सकते हैं बिकॉज 0.04 इज अ वेरी लो वैल्यू। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा, राइट। ये सेकंड जो फॉर्मूला आया है, ये कैसे आया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर था, नीचे की तरफ वॉल्यूम बाय यूनिट सेल था, और 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हमें परसेंटेज के फॉर्म में इसका आंसर चाहिए। तो ये तो पूरा कैंसिल कर दिया, यहाँ पे सिर्फ लास्ट में बचा क्या है, गौर से देखो 2 बचा हुआ है, तो 100 ऊपर है, 2 नीचे है, इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो 50 बनेगा, मतलब लगभग आपका आंसर आना चाहिए 52.36। इसको अगर आप सही से करने जाओगे तो ये आंसर आपका आएगा। अब ये क्या है, इसका पैकिंग एफिशिएंसी है, क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी है। और ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है बेसिकली ये बता रही है कि ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है इतना डेंसली पैक्ड होता है, मतलब कि इसके अंदर 52.36% जो है स्फीयर्स ने, पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और रेस्ट जो बचा, रेस्ट वॉल्यूम जो बचा, रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पेस लेफ्ट। फिर इसको हम कह सकते हैं वॉइड वॉल्यूम, इसको हम क्या कहते हैं, आपकी बुक में दिया है वॉइड वॉल्यूम भी इसे कह सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, कैसे निकालोगे, 100% टोटल वॉल्यूम था, इसके अंदर से 52.36% जो है कैसा है, यूज्ड है, ऑक्यूपाइड है। तो 100 माइनस 52.36 करोगे 47. ठीक है 64 इतना आएगा आपका, दैट इज योर दिस वॉइड वॉल्यूम। जो वॉइड है, वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस जो प्रेजेंट है वो कितनी है, 47.64, इतना आपका वॉइड वॉल्यूम मिलता है इन केस ऑफ एससी। तो एससी की बात करें तो 2 चीजें आ जाती है, एक हो जाता है पैकिंग एफिशिएंसी और दूसरा आ जाता है वॉइड वॉल्यूम। पैकिंग एफिशिएंसी 52.36 आ रही है परसेंटेज में, और ये आता है 47.64 इन केस ऑफ परसेंटेज। तो ये हमने बात कर ली अबाउट
बॉडी, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है, बॉडी सेंटर्ड का एन कितना होता है, 2 होता है. ये मैंने बता चुकी हूँ कैसे 2 हो रहा है. कॉर्नर्स में से 8 स्फीयर्स आते हैं, 1/8 पार्ट अपना देते हैं. 8 स्फीयर्स है तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, 1 वहां से आ गया. और दूसरा जो बॉडी मतलब बीचों बीच में प्रेजेंट है 1 वहां से आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 2. तो एन इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमको निकालना है, क्योंकि बोला क्या है, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर्स के लिए नंबर ऑफ एन जो मल्टीप्लाई करना है वो, और फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि कांस्टेंट रहेगी, कितनी आएगी, ए क्यूब ही आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100. यह हमारा जनरल फॉर्मूला है, हमेशा हर जगह यही अप्लाई करना है. अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको पूछा है, ये कितना हो गया, ए क्यूब हो गया. लेकिन अगर आप इसमें बात करो अबाउट दिस, ठीक है, इसको हम एज इट इज ले लेते हैं. देखो, अब ये जो यूनिट सेल है, हमने कौन सा यूनिट सेल कंसीडर किया है, बॉडी सेंटर्ड. यहाँ पे एक स्फीयर आ गया, बीच में एक स्फीयर आ गया. अब हम जो है ये वाला भी पॉइंट ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं. कौन सा पॉइंट अप्रोप्रिएट है, अगर हम ये पॉइंट ले रहे हैं तो मतलब वो बीच के जो बॉल जो बीच में बॉडी सेंटर्ड में जो स्फीयर प्रेजेंट है उसको कंसीडर नहीं करेगा, बिकॉज फिर कैसा हो जाएगा कि हमारा जो भी क्यूब है हम उसके सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है, हम उसके बीच में गए ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ का अगर हमने एक लिया है तो एक स्फीयर यहाँ का होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हम डायगोनली ऑब्लिकली अंदर जा रहे हैं, तो बीच का एक स्फीयर उसके अंदर कंसीडर किया जाएगा. और इस तरीके से हम जो है ऐसे नहीं बोल सकते कि आपका जो आउटर वाला जो ठीक है रिलेशनशिप है ऑफ द एज लेंथ विद द रेडियस दैट इज सेम एज दैट ऑफ सिंपल क्यूबिक में भी वही होगा, बॉडी सेंटर्ड में भी होगा. नहीं, वहां पर चेंजेस आएंगे दोनों के रेडियस में. वो कैसे आएंगे, तो यहाँ पर जो एज लेंथ होगा इसके साथ पे अगर आपको निकालना है तो ये आपका थर्ड स्फीयर हो गया. मिडिल वाला जो बॉडी सेंटर्ड है जो यूनिट सेल के बीच में प्रेजेंट है वो सेकंड हो गया. अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो ये एक आर बना रहा है, और यहाँ से यहाँ पे देखो तो ये 2R बना रहा है, और यहाँ से यहाँ देखो तो ये एक आर बना रहा है. ये थोड़ा जो डायग्राम है इनअप्रोप्रिएट है, हो सकता है इसके अंदर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन इसको आपको इमेजिन करना है कि ये जो स्फीयर है ये एकदम बीचों बीच में मिड पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो इसका यहाँ वाला साइड भी रेडियस होगा, इसके आगे वाला साइड भी रेडियस होगा. तो जो लास्ट पार्ट है दैट इज मेड बाय रेडियस. तो यहाँ पे क्या होगा, R 2R प्लस R, ये आपका एक क्या बना रहा है, हाइपोटेनियस बना रहा है. हाइपोटेनियस कहां से आ गया यहाँ पे, इसके लिए इसको हम लेबलिंग करेंगे. इसको अगर हम A, इसको हम B, ठीक है, सपोज इसको हमने A लेबल किया, B C. अब यहां पर ये जो है दिस इज योर थर्ड लाइन, जो हम कहां से कहां तक फॉर्म कर रहे हैं. दिस लाइन इज फॉर्म्ड बिटवीन D हो गया और ये A, B और D. ये एक ट्राइंगल जो बन रहा है, ये एक ट्राइंगल जो बन रहा है दैट इज मेड बाय 90 डिग्री. ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, राइट, वेरी मच. ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और ये हाइपोटेनस फॉर्म कर रहा है. तो ट्राइंगल कौन सा देखना है हमको, ट्राइंगल ABD के अंदर आप देखो तो AD जो है वो आपका क्या है, हाइपोटेनियस है. और ये एंगल कैसा होगा, ऑफ कोर्स 90 डिग्री होगा. तो ये तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा. एंड दैट AD का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर. फाइन, AB का स्क्वायर और BD का स्क्वायर. अब ये जो BD है इसका हमें एक्चुअल में पता नहीं है. क्या पता है हमें, जो AD का स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू AB क्या है, एज लेंथ है, तो A का स्क्वायर आ गया. दूसरा BD आप कैसे पता करोगे, देखो तो BD का वैल्यू हमें पता नहीं है. AB का स्क्वायर हमने कर लिया, AB क्या है आपका एज लेंथ है, लेकिन BD हमको पता नहीं है. BD का स्क्वायर करने के लिए हम एक और एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप एंगल देखो तो ये 90 डिग्री होगा. इन ट्राइंगल BDC के अंदर जो एंगल C है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो दैट मीन्स BD का जो स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस CD का जो स्क्वायर आएगा दैट इज इक्वल टू BD का स्क्वायर. ठीक है, BC का स्क्वायर और CD का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर देखो BC का जो स्क्वायर आएगा और CD का जो स्क्वायर आएगा दैट इज इक्वल टू BD का स्क्वायर. और हमें यहाँ पे BD का वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे, BC जो है दिस इज योर BC दैट इज एज लेंथ, और ये जो CD है दैट इज ऑल्सो योर एज लेंथ, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर. तो जो BD आएगा, BD का वैल्यू कितना आएगा, √2 आएगा और A आएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ BD. इसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस ओके √2A का जो है स्क्वायर आ जाएगा. दैट विल कम आउट टू बी A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर. तो ये जो AD निकल के आएगा ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर. तो ये AD जो आएगा दैट विल बी √3A का स्क्वायर. फाइन, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन मेंशन योर डाउट एनी टाइम. यहाँ पे 3A स्क्वायर कैसे बना समझ में आया, यहाँ पर हमने वैल्यूज निकाली और हमने जो है जो लास्ट में बचा था BD बचा था उसका वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला, √2 बना. तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया और ये जो आ रहा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू √3A.
ये क्या आ रहा है आपका एडी आ रहा है। अब ये जो एडी को अगर आप गौर से देखो, ये एडी जो है ये किससे बना हुआ है, एडी इज मेड अप ऑफ 4 आवर्स, ठीक है, 4 रेडियस इसके अंदर आ रहे हैं एंड दैट मेक्स अप व्हाट, एडी इज इक्वल टू √3a का स्क्वायर, √3a बिकॉज वहां पे हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, तो वो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, a बना देगा। तो यहाँ पर अगर आप रेडियस का फॉर्मूला देखो तो √3/4a ये आपका फॉर्मूला आता है फॉर FCC। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। फाइन, यहां तक समझ में आ गया। R इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई बाय a, तो इतना जो है दैट इज द क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ रेडियस। अगर आप कोई बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का अगर आप देखोगे √3/4 मल्टीप्लाई बाय एज लेंथ, अगर आप ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। ये आपको यहां तक समझ में आया। दिस वॉज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ पार्टिकल, रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल और द स्फीयर एंड एज लेंथ ऑफ व्हाट, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। इसको आप एज इट इज लिखो। यहां तक हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, विल डिराइव द पैकिंग एफिशिएंसी। इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए नाउ विल बी डूइंग वन थिंग। ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। वेट, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी, ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, ठीक है, बीसीसी यूनिट सेल। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला क्या है पैकिंग एफिशिएंसी का, वो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड, पार्टिकल्स कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया। तो हमको क्या निकालने हैं, 2 चीजें निकालनी है। पहले हमको पता होना चाहिए एक पार्टिकल का वॉल्यूम, तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, ठीक है, कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें पता क्या है, 4/3 पाई इज 3.14, राइट, 3.14, और r क्यूब की जगह व्हाट वी कैन राइट, कैन वी राइट दिस, तो हम यही यहाँ पे लिखेंगे √3/4 मल्टीप्लाई बाय a होल रेज टू क्यूब हो गया। तो r की जगह हमने क्या लिख दिया, वी रोट √3a/4 क्यूब, ठीक है, यहां तक समझ आया। नेक्स्ट व्हाट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज, यहां पे आप करोगे 4/3 और ये पाई का वैल्यू एज इट इज लिख दिया। इसको क्या करोगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3 ओनली, और एक √3 उसके अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये a क्यूब आ गया यहाँ पर, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 से और 4, ठीक है, ये 4 का हमने क्या कर लिया, क्यूब कर लिया, ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। अभी √3 का वैल्यू होता है 1.7 समथिंग, तो यहाँ पे क्या करोगे, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब, यही ऊपर बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, 4 4 16 बच रहा है। यहाँ पर कोई भी इवन नंबर वाली वैल्यूज नहीं है, तो हम 16 को अभी डिवाइड नहीं करेंगे। व्हाट वी कैन डू, वन थिंग इज, अब इस वैल्यू को जो है हम पुट कर सकते हैं इन द पैकिंग एफिशिएंसी। नीचे की तरफ a क्यूब डाल दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने जाओगे कितना आ जाएगा, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 16 इंटू a क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट कैसे करोगे, तो ये यहाँ पे आपको ये समझना है कि 1.7 मल्टीप्लाई बाय ये जो पूरा आया है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, जिसको हमने कैसे डिराइव किया, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके डिराइव किया। और ये 100 तो हमने लगा दिया परसेंटेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ही क्या है, 100 यहाँ पर आता है, तो वो 100 हमने लगाया। और ये a क्यूब क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करोगे साफ साफ वैल्यूज निकल के आ जाएगी। क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 16 से 100 को रहने देते हैं, बिल्कुल टच नहीं करते हैं। यहाँ पर हम ऐसे करते हैं 100 10⁻² करते हैं और ये कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को हमने कैंसिल आउट क्यों किया, क्योंकि ये अभी होल नंबर फिगर बन गया। तो अब वी कैन डिवाइड इट, 4 4 16, 4 8 32 हो रहा है, तो 4 7 28 हो गया, ठीक है। 28 33 आ रहा है, 4 8 32, 0.2 बच रहा है, इसको 4 कर दो, 4 5 कर दो, तो समथिंग लाइक दिस विल कम 4
1 जा 4, 78.5 बचा, राइट। 78.5 बाय 4, 1 जा 4, 1 जा 3 आ रहा है, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, तो 19.6 आ रहा है। 19.6 को हम ले सकते हैं 20, 19.6 को 20 ले सकते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, कैंसिल आउट करोगे तो हमने इसको 20 मान लिया। नाउ व्हाट विल हैपन, 1.7 इंटू 20 है, ओके, तो ये हो जाएगा 17 बाय 2, 17 मल्टीप्लाई बाय 2। कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पे कैंसिल आउट हमने किया, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 19.6, इसको हमने मान लिया 20, तो यहाँ पे बचता क्या है लास्ट में, वी गेट 1.7 मल्टीप्लाई बाय 20, नीचे ये कैंसिल आउट होके 1 हो चुका है, और बचता है 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो ये क्या, ये 10⁻² कैसे आया, बिकॉज 3.14 को हमने पूरा कंसिडर कर लिया, 314 कर लिया, तो यहाँ पे 10⁻² किया। अभी 1.7 मल्टीप्लाई बाय 20 किया है, तो मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज 17/2, तो ये कितना आ जाएगा 34 इंटू 100, कितना आ रहा है ये इंटू 100, और ये 10⁻² कैंसिल हो गया, तो ये 34% आ रहा है। One thing that we left out here, what we have left out here, now I got it, क्या किया हमने, पैकिंग एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई बाय 2 भी करोगे आप, क्यों देखो यहाँ पे 1.7 इंटू 3.14 है, ए क्यूब है, 100 है, ये तो हमने लगा दिया, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने ऐड नहीं किए। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो एक वॉल्यूम निकाला हमने, लेकिन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 68% आ रहा है, लगभग 68%। क्लियर है, क्यों आ रहा है 68%? 68% इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पर 34% नहीं होगा, बिकॉज हमने वॉल्यूम तो निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर हमने निकाला, नीचे हमने डिवाइड किया बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मल्टीप्लाई किया बाय 100, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर नहीं चाहिए था हमें, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, बिकॉज यहाँ पे n जो होता है दैट इज 2, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स जो आउटपुट निकल के मैंने बताया था, जो बॉडी सेंटर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 स्फीयर का वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, एक का नहीं करेंगे। एक कब करेंगे, जब हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 68% आ जाएगा, ठीक है। तो एक माइनर मिस्टेक थी, लेकिन जिसकी वजह से आंसर आपका पूरा बदल गया। हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला तो निकाला, इधर पे सही से पुट भी कर लिया, नीचे ए क्यूब भी लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लिया, लेकिन वी हैव नॉट एंटर्ड what was the number of particles, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने नंबर ऑफ स्फीयर एक कंसीडर करके एक ही का वॉल्यूम निकाला, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना था, बिकॉज वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 थे। क्या किया हमने, कैसे इसको निकाला, वी हैव डन पहले तो वॉल्यूम ऑफ, ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ द एंटायर यूनिट सेल जो कि कांस्टेंट रहेगा, ए क्यूब हमने निकाला, और वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर निकाला, मल्टीप्लाई बाय हमने क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना है, देन उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है फॉर परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाता है बॉडी सेंटर्ड, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट वी हैव थर्डली एफसीसी पैकिंग एफिशिएंसी। अब हमको क्या निकालनी है, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी ये हमको पता करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे निकालोगे, इसके लिए सबसे पहले फेस सेंटर्ड के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के बाद में उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग आउट दी टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स का कितना वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन डिराइव करेंगे ऑफ दिस, तो हमारा क्यूबिक जो क्यूब है वो यहाँ पे काम आएगा, क्यूब, ओके। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो हमारे पास में जो फेस सेंटर्ड होता है, जब बॉडी सेंटर्ड था तो उस केस में क्या हो रहा था, जो स्फीयर है वो बीचों बीच में प्रेजेंट था, मतलब यूनिट सेल के बीचों बीच में प्रेजेंट था। अब इस केस में क्या होगा कि जो स्फीयर होगा वो कहां पर प्रेजेंट होगा, एक तो इस कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक स्फीयर कहां पर होगा, एक तो अपने कॉर्नर्स पर जो नॉर्मली होता है, सभी कॉर्नर्स पर स्फीयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर्स फेस सेंटर्ड में और कहां पर प्रेजेंट होते हैं, स्फीयर्स ऑन द फेसेस, फेस सेंटर्ड है, फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज करते हैं ये एक फेस है, राइट, दिस इज वन फेस, ठीक है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड सिक्स फेसेस समझ में आ रहे हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कि ये एक फेस हो जाता है, नहीं तो दिस इज वन फेस एंड दिस इज द अनदर फेस। अगर हम यहाँ पे एक स्फीयर रखें, ठीक है, स्फीयर कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, एक तो हम स्फीयर को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और दूसरे स्फीयर को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो है हाफ पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होगा और हाफ पार्ट बाहर होगा, वैसे ही इस स्फीयर का हेमिस्फीयर यहाँ पर अंदर की तरफ फेस करने वाला होगा और ये वाला जो हेमिस्फीयर बचता है, ये हेमिस्फीयर
कोलैप्स करेगा या फिर क्या ओवरलैप करेगा विद द फेस ऑफ द अनदर यूनिट सेल प्रेजेंट ओवर हियर। यहाँ साइड जो यूनिट सेल प्रेजेंट है उसके फेस के अंदर वो जाएगा। तो आधा जो स्पेस जो फेस सेंटर्ड होता है वहां पे स्फीयर जो प्रेजेंट होगा आधा इस साइड होगा आधा उस साइड होगा। यहां तक समझ में आया। अब यहां पर अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, जैसे सपोज करते हैं इसको हम सामने की तरफ रखते हैं। सपोज बीच में यहां पर स्फीयर प्रेजेंट है, ठीक है, ये स्फीयर प्रेजेंट है अलोंग विद दीज टू स्फीयर्स, अलोंग विद दीज टू स्फीयर्स यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप कंसिडर करोगे व्हाट वी कैन कंसिडर ओवर हियर इज, ये एक पार्ट हो गया, इधर पे ये एक पार्ट हो गया, ये और ये कितने रेडियस दिखाई दे रहे हैं, एक रेडियस यहाँ का, दो रेडियस यहाँ के और एक रेडियस यहाँ का। हमने कौन सा फेस कंसिडर किया है, ये फेस कंसिडर किया है, दिस फेस। और इसके अंदर जो ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे, सपोज करते हैं ये ट्राइंगल हमने कंसिडर किया, विच ट्राइंगल, दिस। इसको हम नेम भी करेंगे अभी, ठीक है। तो नेमिंग करते हैं ट्राइंगल की। कैसे करेंगे, सपोज दिस इज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एंगल बी कितना है, दैट इज योर 90 डिग्री। एंगल बी इज योर 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस वी कैन अप्लाई व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो ए बी स्क्वायर होगा प्लस बी सी स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। यहां पर भी वही अप्लाई करना है जो हमने बीसीसी यूनिट सेल में किया था। तो सबसे पहले हमको रिलेशन निकालना है विद द यूनिट सेल। तो यहाँ पे यूनिट सेल के लिए रिलेशन साथ में रिलेशन निकालना है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ऐसे लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है, दिस इज योर वन एज लेंथ, दिस इज योर अनदर एज लेंथ। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए सी क्या हो रहा है, ए सी इज इक्वल टू आर प्लस 2r प्लस आर। ये आर कहाँ का है, इस पार्ट के स्फीयर का आधा रेडियस, जो मतलब जो रेडियस वाला पार्ट इतना अंदर कंसिस्ट कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, तो आर वो हो गया। और ये स्फीयर का हमने पूरा 2r लिया है। क्यों 2r, क्योंकि वो पूरा फेस पे स्फीयर का दोनों साइड के रेडियस आ रहे हैं, मतलब पूरा डायमीटर उसके अंदर आ रहा है, तो वो हमने डिसाइड कर लिया। और दूसरा आगे का आर जो लास्ट वाले स्फीयर में से आ रहा है, तो दो कितने आ जाते हैं, एसी का वैल्यू आ जाता है 4r। तो वी कैन राइट हियर 4r। अब यहाँ पे 4r का स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स के 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर, 4 4 16r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 2 और a, ठीक है, इज इक्वल टू 4 4 16, 4 कर लिया और r कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इस पूरे का हमने अंडर रूट निकाला। तो पूरे का अंडर रूट निकालोगे तो 2 का अंडर रूट विल बी अंडर रूट 2। ए स्क्वायर का अंडर रूट करोगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। आर स्क्वायर का कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 4, क्योंकि 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आती है, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a बाय 4, यही निकल के आ रहा है। तो अब इसको आप कैसे कर सकते हो, फाइनलाइज, r इज इक्वल टू रूट 2 1 जा, तो ये क्या, इसको हम 2 देखो 4 के साथ में अगर आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा अंडर रूट 2 को, तो क्या करोगे आप, 4 है क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। अंडर 2 कैसा होता है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 होता है, राइट। तो अंडर रूट 2 को अगर आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट आउट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, कैसे कैंसिल आउट किया, बहुत बेसिक था ये, मैंने फिर भी आपको समझाया। क्या होगा यहाँ पर, कितना आ रहा है, अंडर रूट 2a बाय 4। तो 4 जो बचा था यहाँ का, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको आप कैंसिल करोगे, रूट 2 1 जा, रूट 2 जा, रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज इक्वल टू 2, तो रूट 2 1 जा, रूट 2 जा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको एक और एक बार मैं करके दिखाती हूँ। a बाय 2 रूट 2 इज योर रिलेशन विथ रेडियस। इसको ऐसे भी कर सकते हो, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाय a आ रहा था, 2 इंटू 2 आ रहा था। तो इस 2 को आप 2 नहीं लिखते हुए एक 2 को आप कैसे लिख सकते हो, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 लिख सकते हो। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, क्या बच्चा, अगेन वही सेम चीज बचती है, a बाय 2 रूट 2। तो इस तरीके से आपको ये अंडर रूट के भी कैंसिल आउट करने और मल्टीप्लाई करने आने चाहिए। ये हमने रिलेशन निकाल दिया विथ रेडियस, रेडियस के साथ में हमने रिलेशन निकाला। नाउ वी हैव टू डू व्हाट, हमको पता है r इज इक्वल्स टू a बाय 2 रूट 2। इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी में। पैकिंग एफिशिएंसी में क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल। कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब,
ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल निकालना है, तो यहाँ पे साइड में निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई 3.14, ठीक है, 3.14 पाई आर क्यूब। आर की जगह व्हाट वी कैन राइट, ए का क्यूब अपॉन 2√2 का होल क्यूब, यही कर सकते हैं राइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू ए क्यूब अपॉन, तो 2 इंटू √2 का होल क्यूब है। कैसे करोगे इसको, 2 का क्यूब आ जाएगा और √2 का क्यूब आ जाएगा, यही है और कुछ नहीं है। तो 2 2 सा 4 2 सा 8 आ गया, √2 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय √2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 सा 16 इंटू √2, यही निकल के आ रहा है 4 1 सा 4 4 सा 16, ठीक है। अब यहाँ पे 4 √2 बचता है, 3 बचता है, 3 1 सा 3 3 1 सा 3 0 सा, तो 1.0 आ रहा है, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। बचता क्या है, वन स्फीयर के वॉल्यूम के लिए आपके पास में क्या बचता है, √a क्यूब अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसको आप लिख सकते हो a क्यूब अपॉन 4√2, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर हमने अप्लाई कर दिया a क्यूब बाय 4√2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एफसीसी के अंदर, 4 होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 इज द पैकिंग एफिशिएंसी, और नीचे a क्यूब आ जाएगा बिकॉज a क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, a क्यूब से a क्यूब, बचता क्या है 100 अपॉन √2। इससे आगे क्या आ जाएगा 100 अपॉन √2 का वैल्यू होता है 1.4 समथिंग, तो इसको हम कर सकते हैं 100 अपॉन 14, इसको हम क्या कर सकते हैं 100 अपॉन 14, क्यों 1000 अपॉन 14, क्योंकि नीचे का जो 1.4 था उसको हमने क्या कर दिया 14 कर दिया, तो ऊपर हमको एक 0 ऐड करना पड़ेगा। 7 2 जा या फिर 7 1 जा 7, 3 आता है, 7 4 जा 28, 2 आता है, 7 2 जा 14, ये और 14 6 बचता है, 7 4 जा 28, 6 बचता है ना, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 2 1 जा 2 7 जा 1 जा 2 4 जा, कितना आ रहा है 71.4% इतना आता है। देखो 71.4 क्यों आ रहा है, बिकॉज आपके बुक में दिया है 74, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, कम आएगा बिकॉज हमने यहाँ पर जो है कंसिडर किया, क्या कंसिडर किया 3.14 को कंसिडर नहीं किया, उसको 3 कंसिडर किया है, बट यहाँ पे ज्यादा मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये जो 0.14 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है इसके अंदर, इसको हमने कंसिडर नहीं किया था, तो यहाँ पे हमने उसको वैल्यू कम कर दी है, दैट इज वाई यहाँ पे वैल्यू कम आई है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, लगभग आपका आंसर आना चाहिए 74%, ठीक है। 74% इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाती है एफसीसी के केस में, दैट इज 74%, याद रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट अभी आ जाता है फेस सेंटर्ड हो गया। अब इसके अंदर अगर वॉइड की एफिशिएंसी देखे तो इसमें कितना आया था 68% आया था, तो 100 में से 68 निकाल दो, कितना आता है 32 आता है, राइट। 32% ये क्या हो जाएगा, दिस इज दी वॉइड वॉल्यूम ऑफ द बीसीसी, किसके केस में, ये बीसीसी के केस में, राइट, ठीक है। अब अगर इसके अंदर देखोगे कितना आ रहा है 74% आ रहा है, दैट मीन्स कितना हो गया 100 में से माइनस करो 74, तो 26 होता है, राइट। 26%, दिस इज द वॉइड वॉल्यूम इन केस ऑफ एफसीसी, इन केस ऑफ व्हाट, एफसीसी के केस में कितना आएगा, याद हो गया। नेक्स्ट अभी जो हमको टेबल बनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले तो कौन से टाइप का यूनिट सेल है इस टेबल में, हम क्या देखेंगे यूनिट सेल कौन सा है, दूसरा रिलेशन ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ ए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फीयर इन दैट यूनिट सेल। सबसे पहले आ जाता है एससी के अंदर क्या रिलेशन होता है, जो ए होता है या फिर जो आर होता है उसको हम लिख सकते हैं a/2, आर का रिलेशन निकालते हैं a/2 होता है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फीयर कितना आता है πa³/6, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। आपको फाइनल वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, डेसिमल में दी है, बड़ी वैल्यूज दी है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इस तरीके से आप लोग याद रखो। बीसीसी के केस में देखो, बीसीसी के केस में आर कितना आ रहा था, दैट वाज इक्वल टू √3a/4, इतना क्या देख रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर दैट इज इक्वल टू √3πa³/16, इतना है वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। इसकी जगह आप डायरेक्टली याद रख सकते हो 0.34a³, ये आपका फाइनल, ये आपको याद रखने की जरूरत है बिकॉज ये इससे ज्यादा इजी है। तो आप इतना पूरा डिवाइड रखने से अच्छा, याद रखने से अच्छा है कि आप क्या याद रखोगे, सिंपली 0.34a³, ठीक है। नेक्स्ट अपना आ जाता है एफसीसी के केस में हमने क्या देखा था, आर वॉज इक्वल टू √2 a/2√2, राइट, a/2√2, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना निकल के आता है πa³/12
√2 दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फीयर बनाया है। अब ये टेबल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा कि डिटरमाइन द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। ठीक है, तो रेडियस निकालना है, एज लेंथ अगर आपको दी है तो आप डायरेक्टली ये पुट करोगे इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट कि कैसे डिराइव करने के बाद में हमें क्या रिलेशन मिलता है। आप सिर्फ सिंपली 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेडियस बताओ। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप क्या करते बैठोगे, रिलेशन निकालने की ट्राई करोगे और फिर उसमें क्या होगा, आप रॉन्ग कर सकते हो, बिकॉज वहां पे आपको पूरा डिराइव करना है। अगर आप याद नहीं रखोगे तो आपको डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव करने के लिए आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, काम बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल टेबल फॉर्म में आपको दिया है, ये आप टेबल याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का इसके ऊपर ट्राई करो। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। ठीक है, अभी जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या बताया है, पूछा है पीबी हैज ठीक है, पूछा क्या है, पीबी हैज एफसीसी स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितना दिया है, 495 pm दिया है। रेडियस ऑफ पीबी एटम, पीबी क्या है, लीड है, पीबी क्या होता है, ये लीड होता है। ठीक है, इसका आपको बताया है कि गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन क्या है, इट हैज एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर से सबसे पहले n = 4 अपने दिमाग में आना चाहिए। यूज का है नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, एफसीसी मतलब 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे। इसका एज लेंथ बताया है कितना है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितना है, 495 पिकोमीटर है। हमको पूछा क्या है, रेडियस कितना होगा ये बताओ। तो क्या करोगे इस केस में, आप देखो एज लेंथ दिया 495 पिकोमीटर, आंसर भी आपको पिकोमीटर में है, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी कन्वर्जन, कोई कन्वर्जन नहीं करना, आपको याद कुछ भी नहीं रखना है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए था एफसीसी के केस में रेडियस और रेडियस कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू एज लेंथ। तो क्या दोनों का रिलेशन निकल के आता है एफसीसी के केस में, r = a/2√2। सिंपल है, तो इस केस में आप क्या करोगे, r विल बी इक्वल टू ए कितना है, 495/2 × √2। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, √2 लिख दो सिंपली, बाद में आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 2 1 जा 2, क्या करोगे 2 यहाँ पे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 7 जा और ये 5। इसको आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे एक बार 2√2 मिला दिया, फिर यहाँ पे √2 मिला दिया, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 2, ऊपर बचा √2, 247.5 मल्टीप्लाई बाय 1.4 आता है। ठीक है, इसको मैं और क्लियरली करती हूँ थोड़ा। सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन में क्या आ सकता है, क्या समझा अब तक के हमने कि जो रेडियस होगा दैट विल बी a/2√2। अपना एज लेंथ कितना दिया है, 495 एज लेंथ दिया है, 2√2 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करो, 4 2 जा 4 4 2 1 जा 2, कैसे होगा ये, इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 7.5, 247 आ रहा है, 247.5 आ रहा है, राइट। ठीक है, यही आ रहा है और नीचे क्या बचता है, √2। अब ये √2 जो है ना, इसको अगर आप हटाओगे, इसका वैल्यू डालोगे तो 1.4 आता है। तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, तो 247/5/14 कर लो। ठीक है, या तो फिर ऐसे कर लो कि यहाँ पर √2 है, यहाँ पे क्या था, √2 था, राइट। तो यहाँ पे √2 था, एक √2 यहाँ पे लगा दो, एक √2 यहाँ पर लगा दो, ये हो जाएगा 2 और ये बच जाएगा √2। तो यहाँ पे 1.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 0.7 आ जाएगा, तो 247.5। ठीक है, 247.5 से आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, 7 से करना है, और ये कितना आ जाएगा आंसर, या तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, या तो फिर 247/14 कर सकते हो, 2475/14 कर लोगे तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 आएगा, 3 4 7 5 जा 35 आ जाएगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 आ रहा है, तो 7 3 जा 21, 4 बचता है, 7 4 जा 4 बचता है, राइट, 7 5 जा 35 आएगा। तो ये एक आ जाएगा, 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा और ये बन जाएगा कितना, 5, राइट। तो 176.7 आ रहा है। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे अगर आप करके देखो, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 17। तो यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है, कितना आएगा, 173.25
ठीक है 173.25 यहाँ पे 173.25 हो जाएगा। ये कैसे 173.25 कैसे हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 0.7 था, ठीक है, हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, बाद में उसको 10⁻⁻1 से कर दिया, ठीक है, तो ये आंसर आ सकता है। तो ये लगभग आंसर आ रहा है। तो ये हमने क्या निकाला, रेडियस निकाला। हमको पूछा क्या था 173। तो अगर आप यहाँ पे देखो, दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक तरीका क्या था कि ये जो है ना, इसको ये जो कैलकुलेशन था ना, इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया कि ये आपका जो है इसको आप कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है, लॉग टेबल से करो या तो फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन करो। छोटा मोटा कैलकुलेशन है, कुछ बड़ा नहीं है। आपके पास में दो आंसर आ रहे हैं और दोनों अगर आप देखो तो ये आपके पास में जो ऑप्शन है 175 के लगभग आंसर आ रहा है आपको। तो यू नो वेरी वेल कि आपका जो आंसर होगा 175 ही होगा, बिकॉज एक जगह 173 आ रहा है, एक जगह 176 आ रहा है, जो कि बिल्कुल नजदीक किससे है, 175 से है। वी आर गेटिंग नॉट दी करेक्ट आंसर, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव कैलकुलेटर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कंसिडर कर रहे हैं, कुछ डेसिमल पॉइंट्स नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास में ये आंसर आएगा। एक क्या इसका तरीका था, 247.5, इधर पे आप 1.4 कर दो, बिकॉज √2 का वैल्यू कितना होता है 1.4, फिर इसको आप कर दो 247.5, ठीक है, 2475/14, फिर इसको आप डिवाइड करके आंसर निकालो, बिकॉज जब आप डेसिमल रखते हो तो काम बढ़ जाता है। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, या तो फिर ऐसे करो कि 247.5 मल्टीप्लाई बाय √2 और नीचे भी √2 इंटू √2 कर दो, दोनों जगह √2 आपने कर दिया, ये कैंसिल होके यहाँ पे 2 बचेगा और ये √2 आ जाएगा 1.4 के इसमें, ठीक है। आप √2 का वैल्यू हटाओगे और उसका एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे, राइट। तो फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कि 2 को इसको ये 2 1 सा कर दिया, 2.07 कर दिया, फिर डायरेक्टली इसको जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लीकेशन आप यहाँ पे कर लो, ठीक है। दो तरीके आपको मैंने बता दिया। आई होप आप लोग को ये समझ रहा है कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वरना स्टेप्स तो आपको पता ही है, रेडियस के लिए फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कैलकुलेशंस को कैसे शॉर्टकट करना है, कैसे उसको मिनिमाइज करना है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिए, तो आपको जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज ये रहते हैं, ये वहां के ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करने, जो रॉन्ग आ रहा है उसके ऊपर मार्क करो, स्टार मार्क करो, हैशटैग बनाओ, कुछ भी ऐसे मार्क करो कि आपको ये वापस रिपीट देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है कॉपर के बारे में। कॉपर जो है इसके बारे में बोला है, ये FCC यूनिट सेल बना रहा है, इसका भी एज लेंथ दिया है 495, व्हाट इज द रेडियस, तो सेम ही होगा, FCC बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी 495 ही रेडियस दिया था, राइट, यहाँ पर भी 495 रेडियस दिया था, तो ये भी सेम हो गया, ठीक है, सेम हो गया। यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, 175 पिकोमीटर आएगा। दोनों का आंसर सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। FCC अगर नहीं होता, अगर BCC होता या तो SC होता, तो उस केस में आपका रेडियस का फॉर्मूला बदल जाता, तो आपके पास में आंसर 175 नहीं आता। तो सपोज करते हैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देती हूँ। क्वेश्चन को हम कर देते हैं कि FCC नहीं बना रहा है, वो क्या बना रहा है, इट इज मेकिंग, हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसको BCC बना देते हैं सब। उस केस में अब आप क्या करोगे, कॉपर, हमने क्वेश्चन को चेंज किया है, ठीक है, क्वेश्चन हमने चेंज किया है, कॉपर क्या बना रहा है, BCC बना रहा है, मतलब उसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 2 हो जाएंगे। रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा, √3/4 और A, ये आपका रेडियस का फॉर्मूला आएगा। हमको रेडियस ही पूछा है, तो √3 कितना होता है 1.73 समथिंग आता है, और नीचे 4 आ जाता है। एज लेंथ कितना दिया है 495 पिकोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आंसर ऐसे लिखती हूँ कि आंसर इन मीटर में आपको आंसर लिखना है। अब आप क्या करोगे बताओ, 495 आया, ठीक है, 4 1 जा, ठीक है, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा 12, 2 बचा 4 5 जा, 1 2 3, ओके, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.7, इस तरीके से करो। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये कैंसलेशन अगर आपको नहीं करना है तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्टकट कर देते हैं। इतना कौन दो डेसिमल को रख के मल्टीप्लाई करे, राइट। तो 1.7, ठीक है, 1.73/4, और जो A आपका एज लेंथ है 495 को एज इट इज रखते हैं। 4 1 जा 4 0.6 4 4 जा 16, ठीक है, 1 बचा 4 3 जा 12, तो ये कितना आ रहा है 0.43 आ रहा है। अब यहाँ पे 495 को रखो और 43 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 3 9 जा 27, 14 20, 4 9 जा 36, 16, 5 8 12 10 11 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट पीछे जाएगा, 212.85 ये आएगा आपका आंसर। कैसे आया ये आंसर, 212.85 मतलब लगभग 213 आ रहा है, ठीक है। ये कैसे आया, हमने यहाँ पर
0.43 लेना था, ठीक है, 0.43 लेना था। तो अगर आप 0.43 नहीं ले रहे हो, 43 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लास्ट में उसको 10⁻² कर लो, ठीक है। तो लास्ट में हमने क्या कर दिया, 10⁻²। आपका आंसर अभी आना चाहिए कितना, 213 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कितना आ रहा था, √3 का वैल्यू कितना है पहले ये देख लो, 1.73 है। इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करोगे बाय 4, ये आंसर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करोगे बाय 495, 214.3 आंसर आ रहा है। 214 मतलब 213, लगभग सेम आंसर है। आपको जो आंसर दिया रहेगा लगभग सेम ही होगा। अगर आप लॉग बुक से करोगे तो शायद आपका जो है एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। तो 213 ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। दिस इज द रेडियस। अभी आप इसको क्वेश्चन को थोड़ा अटेम्प्ट करो। अब ये किसके अंदर आया है, 213 पिकोमीटर में आया है। इसको आप कन्वर्जन कैसे करोगे मीटर में, आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 10⁻12 मीटर। हियर वी हैव 213 पिकोमीटर, तो वो कितना हो जाएगा, 213 विल बी व्हाट, 213 इंटू 10⁻12 मीटर, बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। द लेंथ विल, द रेडियस विल बी इक्वल टू 2.13 इंटू 10⁻10 मीटर। ये आपका रेडियस निकल के आएगा, 2.13 इंटू 10⁻10 मीटर। समझ में आ रहा है, क्लियर है आपको कैसे डेसिमल में चेंज करना है, क्या चेंजेस लाने हैं। अभी हमारे पास में रेडियस के फॉर्मूले क्वेश्चंस थे। एक और एक क्वेश्चन ले लो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, और एज लेंथ इसका बताया है 7 है, ठीक है। आपको डिटरमाइन करना है रेडियस कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन के आपको जो है सोल्यूशन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर एक दिया है बीसीसी है, ठीक है। एज लेंथ कितना है, 164 है, ठीक है, पिकोमीटर में, ठीक है। यहाँ पर भी पिकोमीटर में, तो यहाँ पे बताओ रेडियस कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताया है कि एफसीसी है, रेडियस इज इक्वल टू 174 पिकोमीटर, बताओ एज लेंथ कितना होगा। ऑल आंसर्स शुड बी इन मीटर, ठीक है, मीटर में आंसर होने चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको सोल्यूशन इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन पढ़ाई करते रहो, गुड बाय।